गुड मॉर्निंग चर्च। इस समय परमेश्वर की महिमा करते हैं। इस सुबह हमारे घरों घरों में आइए हम उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। यीशु ने तुमसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया। तेरे लिए अपना प्राण दिया, नरक से आत्मा को बचा लिया, नरक से आत्मा को बचा लिया। अनंत जीवन सबको दिया। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। अनुग्रहकारी प्रिय यीशु दर्दी होकर दुख सहा। अनुग्रहकारी प्रिय यीशु दर्दी होकर दुख सहा। हरा दिया बैर शैतान को, हरा दिया बैर शैतान को। मृत्यु से यीशु विजय हुआ। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। Power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. To break every chain, to break every chain, to break every chain. Yes. To break every chain, to break every chain, to break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, to break every chain, to break every chain. To break every chain, to break every chain, to break every chain. There is power, power, wonder working power. In His name we believe, we believe. Yes, there's power in His name. There is power, power, wonder working power. In His name we believe, we believe. There's power. There is power, power, wonder working power. In His name we believe, we believe. There's power in His name. There is power, power, wonder working power. In His name I believe, I believe. There's an army rising up for your kingdom, Lord. There's an army rising
an army rising up to break every chain, 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 to break every chain. There's power, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There's power, there is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. Yes, Lord. There's power in your name, Lord. To break every chains, Lord, in our life, Lord. In our health, Lord. To heal diseases. There's everything in your name, Lord. We believe it, Lord. Yes, Lord. दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। मेरा दिल बने, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरे बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करे मेरी जुबान। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूँ, तेरे और यीशु करीब आऊँ। तुझे देखना मैं चाहूँ, तेरे और यीशु
गाऊं, कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। Good morning, church. गुड मॉर्निंग कलीसिया। This is the time of communion. ये प्रभु भोज का समय है। So, just prepare our hearts as we partake in this communion. आइए अपने हृदय को तैयार करते हैं जिसे हम इसमें भाग लेंगे, And just quieten your heart for some time और कुछ समय के लिए अपने मनों को शांत करते हैं and go before God and ask forgiveness. और परमेश्वर के सामने जाके पापों की क्षमा मांगते हैं। As His word says, you can confess all your sins before Him. उसको वचन कहता है कि उसके अपने पापों को कबूल कर सकते हैं उसके सामने, He is faithful and just to forgive all our sins. और विश्वास हो कि हमारे सब पापों को क्षमा करने के लिए। So, quieten your hearts for some time. कुछ समय के लिए अपने हृदय को शांत करते हैं, So, we'll share a word later that. उसके बाद वचन को हम बांटेंगे। Father, we thank you so much for this time पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, and beautiful moment that you have given us, ये अद्भुत मौका देने के लिए, that you sent your Son for us on this in this world. या आपने अपने बेटे को हमारे लिए भेज दिया इस पृथ्वी पर, And we want to thank you for that. और उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। In Jesus' name we pray, Lord. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। So, before we partake, I would like to just share a small thought with you all. भाग लेने से पहले मैं थोड़ा सा वचन शेयर करूँगा। As you all know that the story of communion, जैसे आपको प्रभु भोज का कहानी आपको पता है, that Jesus took the bread and broke it and gave it to His disciples. यीशु मसीह ने रोटी लिया, उसने तोड़ा और अपने शिष्य को दे दिया। In the same way, He also took the cup and also distributed among His disciples. और इसी तरह उसने दाख रस को भी बांटने के लिए दे दिया। We know this. हमें ये पता है, Maybe from the time we become believers, we are aware about these things. और जब से हम विश्वासी बने तब से हमें इसे समझ गए थे इसको। But what is the most important thing behind this communion? लेकिन प्रभु भोज के पीछे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? I was just thinking about this week इस हफ्ते में मैं ये सोच रहा था, and also discussing with my wife. अपनी पत्नी के साथ शेयर कर रहा था। So there is one thing which really God was thinking, इसमें परमेश्वर एक चीज़ है जो सोच रहा था, that is love. और वो है प्रेम। Without love, it is impossible to give sacrifice. बिना प्रेम के बलिदान करना कठिन है। And the second thing is like caring. और दूसरा चीज़ है चिंता करना। God cares for us. परमेश्वर हमारे लिए चिंता करता है। Two things. दो चीज़ें,
He loves us. वो हमसे प्रेम करता है, He cares for us. वो हमारे लिए चिंता करता है। And the Bible says और बाइबल ये कहता है, He loved us when we were in our mother's womb. उसने हमसे तब प्रेम किया जब हम अपने माँ के गर्भ में थे, And He cares for us. और वो हमारे लिए जो सोचता है। And in Isaiah it says, यशायाह में इस तरीके से कहता है, a mother can forget her child, एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, but I will never, लेकिन मैं तुम्हें नहीं, because He cares for us. क्योंकि वो हमारे लिए चिंता करता है। So this small thought I would like to just share with you, तो ये छोटा सोच में थॉट में शेयर करना that God loves us and He cares for us. कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमारी चिंता करता है। He loves us, that's why He left the heaven and came on this earth for die for our sins. वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर हमारे लिए क्रूस पे मरने के लिए आया। He cared for us, that's why He wants us to have relationship with Him. और वो हमारे लिए चिंता करता है कि हम उसके साथ संबंध करें। And this bread represent that He broke His body on that cross. और ये रोटी उसका चित्र है कि वो हमारे लिए उसका अपने देह को तो तोड़ दिया। He did not hold Himself anything, but He gave it fully to to us. उसने कुछ भी रोक नहीं रखा, लेकिन अपने आप को दे दिया। And this wine represent that blood और ये जो दाख रस है उसके लहू को दर्शाता है। that Jesus sacrificed completely, nothing remained in Him. यीशु मसीह ने हर एक चीज को बलिदान कर दिया, कुछ भी चीज नहीं रखा। A small thought, like you might have seen lot of time, छोटा सा सोच कि मतलब आपने कई बार देखा होगा, like a loving husband or to a loving wife, he sometimes writes with his own blood. एक प्रेमी पति अपने पत्नी के लिए अपने लहू को दे देता है। I sometimes, like I can say, a love letter in a generation back, a back generation. एक पीढ़ी पहले जब वो लव लेटर लिखते थे, They used to, like, sometimes it's craziness, like they used to write it with their bloods. so कई बार वो ना आज तक जाने तक अपने लहू से वो लिखते थे Why? उसके ऊपर। क्यों? Because love, क्योंकि वो प्रेम था, the intense love they wants to represent it. क्योंकि अपना वो गहरा वाला प्रेम को दिखाना चाहते थे। I think that's the same way God loved us. और उसी तरीके से परमेश्वर ने हमसे प्रेम The किया। intense, there was an intense love which He loved us, एक गहरा प्रेम था उसका, and He loved us unconditionally. और उसने हमसे बिना शर्त वाला प्रेम किया। And just partake in this communion before we just think about this. तो सोच रहे कि और इस प्रभु भोज में हम भाग लेते हैं, That as we eat this bread and this wine, we remember that how loving and how caring our God is. जैसे हम ये रोटी और ये दाख रस रहेंगे तो हम याद करेंगे कि परमेश्वर हमसे कैसा प्रेम करता है और And कितना that's चिंता why it करता says He has given a new commandment. है। इसलिए वो कहता है कि उसने नई आज्ञा दी Do it this with others. कि तुम ये दूसरों के साथ भी करो, Love your neighbors as yourself. कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, Care for them. उनके लिए चिंता करो। It says in Romans, cry, weep with those who weep. रोमियो के किताब में कहता है कि जो रो रहे हैं उनके साथ रो। Why? क्यों? Because it is a caring. क्योंकि वो एक चिंता करने का है। This is the beautiful thing in this time of communion we can ये- think of. और एक प्रभु भोज के सामने ये अद्भुत खूबसूरत चीज़ है, इसके बारे में सोच सकते We can partake in this. हैं। आइए हम इसमें भाग लेते हैं। We'll pray. आइए हम प्रार्थना करते हैं। Father God, we thank you पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं for this beautiful morning, ये सुंदर सुबह के लिए, for this beautiful time, Lord, that you speak to us. सुंदर समय के लिए परमेश्वर बातें करो। Lord, this love and this care, Lord, which made you to leave the heaven and come down on this earth. ये आपका प्रेम और जो चिंता परमेश्वर जिसके कारण आप उस स्वर्ग को छोड़ के इस पृथ्वी पर आए, Thank you for that. धन्यवाद करते हैं। Thank you for your Son Jesus Christ who died for us on that cross. धन्यवाद करते हैं आपके पुत्र यीशु मसीह के लिए जो हमारे लिए उस क्रूस पर मरा। Thank you, Lord. As we partake in this, we remember that, Lord, our sins has been completely forgiven. जैसे हम इसमें भाग लेते हैं, हम याद करते हैं कि हमारे सब पाप पूरी तरीके से सो किए गए And we are new creation now. और हम नई सृष्टि है। Thank you for that relationship, Lord. धन्यवाद करते हैं संबंध के लिए। Thank you. We give this time into your hand, remaining details into your hand, Lord. और आगे का समय आपके हाथों में होते हैं। In Jesus' name I pray.
यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Good morning, Gracious Navi Mumbai. गुड मॉर्निंग बेटा, किसने में Welcome to the Sunday morning service. इस रविवार की सभा में आपका स्वागत है। We are excited that you are watching us. हम शायद है कि आप हमें देख रहे हैं And we have expectation this morning from the Lord. और सुबह में हमें परमेश्वर से आशा है। And before that, we have a couple of announcements with us. उसके पहले कुछ सूचना है हमारे पास। And we would like to welcome if you are coming for the or watching us for the first time. तो आपका स्वागत करना चाहिए अगर आप पहली बार आप इस सभा को देखें। And I would request you to please leave your name and number in the comment box मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपका नाम और आपका नंबर कमेंट बॉक्स में हम लिख सकते so हैं that we can contact you and pray with you. ताकि हम आपसे कांटेक्ट करें और आपके लिए प्रार्थना करिए। And I would like to welcome those who are watching us for the second time. और उनका भी स्वागत करना चाहिए जो दूसरी बार इस सभा में। I would like to say thank you and request you just mention your name and address in the comment box. आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आपका नाम और आपका एड्रेस पता आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं Because we would like to send some literature related to God or Jesus Christ to you. कि हम आपको कुछ पुस्तक देना चाहेंगे जो मसीह से रिलेटेड है। Okay? And apart from this, और इसके अलावा and we have a Bible college every Monday and Tuesday. हर सोमवार और मंगलवार को बाइबल क्लास होता है। And if you are not signed up, please feel free to sign up or get in touch with our church office team. अगर आपने अभी तक साइन अप नहीं किया तो आप साइन अप कर सकते हैं और या फिर हमारे चर्च ऑफिस टीम से आप जुड़ सकते हैं। Monday, Pastor Binu will be teaching, and Tuesday, Pastor Dharmesh will be teaching. सोमवार को पास्टर बिनू और मंगलवार को पास्टर धर्मेश सिखाएंगे। Okay, and apart from this, और इसके अलावा we have a devotion time which is happening every day 5:30 p.m. और हर शाम 5:30 बजे डिवोशन होता है। And if you want to know about that or you want to listen to those audios or अगर- videos, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं या फिर सुनना चाहते हैं you can subscribe to our channel on YouTube typing GGNMC, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं टाइप करके GGNMC and you will get all the updates related to our church. और आप इससे जुड़े हुए सब जानकारी आपको मिलती रहेगी। And apart from that, we also have Saturdays ladies and men's time happening. और शनिवार के दिन हमारा मेंस टाइम और लेडीज टाइम होता है। And if you want to get enrolled or you want to get involved in that, अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं you send your WhatsApp number to us in the comment box. तो आपका व्हाट्सएप नंबर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते We हैं would love to get connected. तो हम आप कनेक्ट हो जाएंगे। Okay, that's all for the announcement. इतना ही अनाउंसमेंट। And we'll have an offering. अभी ऑफरिंग का समय And those who are giving online, we want to say thank you to you. और जो ऑनलाइन भेंट देते हैं उनके लिए हम धन्यवाद कहना And चाहिए। if you are not willing to give online, अगर आप ऑनलाइन नहीं देना चाहते feel free to come to our church office. तो आप हमारे चर्च ऑफिस में आ सकते हैं। You can visit us from Monday to Friday from morning afternoon 12 to 6 p.m. मंडे टू सोमवार से शुक्रवार के दिन में आप 12 से 6 के बीच में आप आ सकते हैं Maybe Tuesday to Friday, we can say. या फिर ट्यूसडे मंगलवार से शुक्रवार की। Okay, so you can come in and drop your offerings at our office. और आप आ सकते हैं और आपका बेट ऑफिस में दे सकते हैं। Okay, that's all for the announcement. इतना ही है अनाउंसमेंट। Okay, let's pray for the word and the offering. आइए हम प्रार्थना करते हैं वचन के लिए और बेट के लिए। Father God, we thank you so much for this morning. पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं सुबह के लिए। Whatever we give, Lord, you bless. जो भी हम देंगे परमेश्वर आप उसे आशीष करें And we believe that, Lord, you are blessing us. और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि आप हमें आशीष कर रहे हो। You have protected us from last 6 months, Lord. आपने हमें इस 6 महीने में परमेश्वर आपने सुरक्षित रखा। In this pandemic, you have protected us. We have a greater expectation this coming year, Lord. इस बीमारी के समय परमेश्वर हम आपसे आशा करते हैं आने वाले साल के लिए परमेश्वर। We want you to speak to us हम आप हमसे बातें करो परमेश्वर and touch us और हमें छुओ परमेश्वर and bless us, Lord. और हमें परमेश्वर आशीष करो। Thank you, Lord, for this morning. धन्यवाद करते हैं We सुबह के also, लिए। we also pray for the message which is going to come. हम आने वाले संदेश के लिए हम प्रार्थना करते Pray हैं। for Pastor Dharmesh, Lord. पास्टर धर्मेश के लिए हम प्रार्थना करते Anoint him, Lord, हैं। उन्हें अभिषेक करो and परमेश्वर speak to him, Father. और उनके द्वारा बातें करो परमेश्वर। Thank you so much, Lord, for this time. धन्यवाद करते And हैं also समय के लिए। prepare us, Lord, Father, as we are going to listen to the word. और हमें भी आप तैयार करो परमेश्वर जैसे हम वचन को सुनेंगे परमेश्वर And you help us to understand, Lord. और आप मदद करो हम समझ पाए परमेश्वर। Thank you. In Jesus' most precious name we pray. धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं Amen. आमीन।
प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ तेरा करूँ अब ध्यान। सारी खताएं मानता हूँ तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। दिल में धीमी आवाज आई अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैंने आवाज उसकी जिसका किया अपमान। दिल में धीमी आवाज आई अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैंने आवाज उसकी जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। ईमान लाए तुझ पे मसीहा आए तुम्हारे पास। माफ करो अब पाप हमारे कर दो लहू से साफ। ईमान लाए तुझ पे मसीहा आए तुम्हारे पास। माफ करो अब पाप हमारे कर दो लहू से साफ। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। जाना सभी को आखिर वहाँ है होगा जहाँ इंसान। दिलों को आज हमारे कर दे लहू से साफ। जाना सभी को आखिर वहाँ है होगा जहाँ इंसान। दिलों को आज हमारे कर दो लहू से साफ। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। चर्च कलीसिया में is very important. बहुत महत्व रखता है कलीसिया। God is today building his church. परमेश्वर आज अपनी कलीसिया बना रहा है God is not focusing on any other buildings. और परमेश्वर किसी और इमारत पे ध्यान Yes, नहीं God देता। cares for Israel. हाँ जानते हैं परमेश्वर इज़राइल के But बारे में you and ध्यान I देता are है। here today, church. आज हम वहाँ कलीसिया में हैं। God is building. Jesus said, Matthew chapter 16, मत्ती के 16 में यीशु मसीह ने I कहा will build my church. मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। Acts 15 verse 14, he says, I am going to choose Gentiles for my own name's sake. और प्रेरितों के काम 15-14 में कहा कि मैं अन्य जातियों से अपने लिए He is लोगों को doing that. चुनूंगा और वो कर रहा है। It's not a church is not Israel.
और कलीसिया जो वो इजराइल नहीं है, It's not a continuation of Israel. और ये इजराइल देश का कंटिन्यू नहीं That's है। what some people says that okay, church okay replaced Israel. और वो कुछ लोग कहते हैं कि कलीसिया ने जो इजराइल को बदल दिया। No, Israel is totally different. नहीं, ऐसा नहीं है, इजराइल पूरी तरीके से अलग है। It's like this building. वो इस तरीके से इस इमारत के I समान can है। do. I want to make a new building. मैं जैसे एक नया इमारत बनाना I चाहता can हूँ demolish this building. और मैं इस बिल्डिंग को गिरा सकता हूँ I can construct a new building. और फिर मैं इसको नया बना सकता Or हूँ, I can make another floors to some other floors. या हो सकता है मैं इसके और मालों को बना दूंगा, Rebuilding that. या मैं फिर से बना रहा हूँ। But church is not like that. पर कलीसिया ऐसा नहीं है, It is totally different. वो बहुत ही अलग है। This building is still here. और ये इमारत यहाँ बना है, Church is in a different entity. पर ये कलीसिया जो दूसरी इमारत है, Like that's what you and I are part of. और उसी के हम और आप इससे हैं। God is today looking at you and me. और परमेश्वर आज आपकी और हमारी ओर देखता है, Like He is building our church. वो हमारी कलीसिया को बनाता है। Apostle Paul said, पौलुस ने कहा, one of the greatest sin he did, और सबसे बड़ा जो पाप उसने किया, he persecuted the church. उसने कलीसिया को तितर बितर कर He दिया, persecuted the church. उसने कलीसिया को सताया। He says in 1 Corinthians chapter 15 verse 9, पहला कुरिन्थियों के 15:9 में उसने कहा, I persecuted the church. मैंने उस कलीसिया को सताया है। Church is totally different. और कलीसिया जो बहुत ही अलग है, We are a different group of people, हम अलग तरीके के लोग हैं different nations, और अलग अलग देश के लोग हैं, different languages. अलग भाषाएं हैं, God has called us. और परमेश्वर ने हमें पुकारा है वहां से। He is His church. वो उसकी कलीसिया है। Like in the Bible it says a Lord's Supper. और बाइबल में कहता है कि प्रभु का भोज, Right? We celebrate. हम जैसे उसका मनाते हैं, We says a Lord's Day. और कहते हैं कि प्रभु का दिन, The church also Lord's church. और जो कलीसिया है वो प्रभु का कलीसिया है। God's church. The word church is coming from that Greek word called kuriakos. और यूनानी में जो शब्द है कुरियाकोस, उससे लिया That गया है word कलीसिया, English word church came. और वहां से निकला है इंग्लिश का जो शब्द चर्च, That means Lord's church. और उसका मतलब ये है कि प्रभु का एक That means कलीसिया। God is today focusing on this group of people here, church. और आज परमेश्वर अपना ध्यान उस लोगों पर, कलीसिया पर लगाता है, It's important और बहुत महत्व रखता है। because this is what you and I are part. और इसके हिस्से हम और आप है, We are called out group of people. हम ऐसे हैं जो बुलाए गए But in उसमें। 2 Thessalonians chapter 2, दूसरा थिस्सलुनीके के दूसरा अध्याय the में portion which we read, जो हिस्सा हमने पढ़ा है, what he says, Paul says, वो पौलुस वहां पर क्या लिखता है, the day of Christ is going to come. वो कहता है कि प्रभु का दिन आने वाला है, Meaning this day is going to come. एक दिन आने वाला वो कहता है, Like we are going to be taken away. हमें उठा लिया जाएगा, Like in the air. और उस बादलों पर उठा लिया It जाएगा, means almost like just above the earth. और इस धरती से थोड़ा सा ऊपर This is going to happen. एक दिन होगा। Because these things are showing और ये सारी चीजें हमें ये दिखाते हैं, Israel. इजराइल है, Second is totally world is like connecting each other. और जैसे दूसरी चीज है कि संसार आपस में जुड़ रहे हैं एक And दूसरे, also I can see that there is things are shifting the values in the church. और एक और चीज देखने मिलता है जहाँ पर जो सच्चाई है वो धीरे धीरे जा रहे हैं दूसरे जगह। I came from a Christian background. मैं एक क्रिश्चियन परिवार से आता हूँ, My parents sang the song. और मेरे माता पिता ने उन गीतों को गाया, The same song I also sang. उन्हीं गीतों को मैंने भी गाया, But now my children also has to learning. और मेरे बच्चे भी जैसे सीख रहे हैं। What happens? क्या होता है, Same songs, वही गीत, but there is a generational gap is happening. और यहाँ पर एक युग का जो अंतर दिखाई देता है, Generation is there is a big gap. और बहुत बड़ा एक अंतर दिखाई देता है उस युग में, Big gap on this century. Like when we और जहाँ पर हम है उसमें बहुत बड़ा अंतर look है। our children or our this youth, और जैसे हम अपने नौजवानों को देखते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं, there is a big gap. बहुत बड़ा अंतर है। Like in the 1800s, 1800 में when there was like a factories industry, there was a like factories were coming up. जब फैक्ट्रीज बनाए जा रहे थे, Like till that time they were like making things in the houses और उसके पहले जो है लोग अब घरों में काम करते थे, in England. अब इंग्लैंड But में, then there was a revolution happened. और एक वहाँ पर प्रगति हुआ, There was a separate place for the things to make. That's called industry. और उसको कहते हैं इंडस्ट्री, व्यवसाय का आप एक अलग सा जगह बनाया No more जहाँ पर houses. जाके बना सकते हो, घर पर नहीं हो रहा था। In India we have like a house, like there are many shops in the
houses, isn't it? और हम भारत देश में देखते हैं बहुत घरों में दुकानें होते हैं. So in the like those things happened, like development was happening. वहाँ पर एक प्रगति हुआ जहाँ से People had this mentality. और लोगों के अंदर एक विचार आने लगा. What they were saying, वो लोग ये कहने लगे, they came to the company. जब वो उस कंपनी में आते थे, They said, "What can we do? हम क्या करें अब यहाँ पर? What can we do to you?" हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? So when they came to church, जब वो कलीसिया आए they came with that mentality. और वो उसी विचार के साथ What can आए, we do to you? हम आपके लिए क्या कर What सकते can हैं? we do in the church? हम कलीसिया में क्या कर सकते हैं? But now it's changed. पर अभी पूरी तरीके से बदल गया है Like it's totally changed. और पूरी तरीके से बदल रहा है. We are looking today. आज हम देखते हैं What can I get? मुझे क्या मिलेगा, What can I get? मुझे क्या मिल सकता है. Does this church meet my needs? क्या ये कलीसिया मेरी जरूरतों को पूरा कर पाता Does है? my job meet my need? और क्या मेरी जरूरतों को पूरा कर पाता है? Shifted. और मतलब धीरे से प्रगति होकर Shifted बदल values. चुका है. Values changing. हमारे वैल्यूज को बदल चुके I हैं. think this is entering into the church. हम कलीसिया में जब आते We हैं, are a great church. अद्भुत कलीसिया We हमारा, give, we help each other. हम मदद करते हैं, देते हैं एक दूसरे की. But this is going to happen and is happening. और ये होने वाला है और होने जा रहा है. What can I get? क्या मुझे मिल सकता है? Jeremiah chapter 6. यिर्मयाह के 6 अध्याय में God told Jeremiah, परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, Jeremiah, go to talk to these Jewish people और यिर्मयाह तुम जाकर यहूदी लोगों से बात करो and say this, और उनसे ये कहना, stand यहाँ पर खड़े रहो in the way इस रास्ते पर and see और उनको देखना the way. और उस रास्ते को देखते रहना. Then ask for the old ways. और उनसे ये पूछना कि पुराना जो रास्ता है वो कहाँ पर है. Right, you may be able to travel in the car or going to some other place. जब आप दूसरे जगहों पर जाते हो या कार में गए होंगे, You are confused. आप शायद भटक गए हो, You ask places, right? You stop your car and ask somebody. आप अपने कार को रुकाते हो और पूछने लगते हो रास्ता कहाँ पर है. Even sometimes Google also doesn't help. और कभी कभी गूगल भी आपकी मदद नहीं कर पाता, Right? Because confused. बहुत भटक जाता है. I need to know which is the way. मुझे ये जानना है कि रास्ता कौन सा है. You see that in this Jeremiah 6:19. This is what God saying to this people of Israel. इजराइल के लोगों से परमेश्वर यिर्मयाह के 6:19 में ये कहता है, Stand in the way. वो कहता है खड़े रहो तुम उस See रास्ते the way. पर और उस रास्ते को देखो. Ask for the old paths. और ये सवाल करो कि वो पुराना जो रास्ता है कहाँ पर है. Walk in it. उस पर चलो, Walk in it. उस पर चलो. But God says, परमेश्वर कहता but है, my people are saying, I will not walk. और परमेश्वर ने कहा मेरे लोग मुझसे कहते हैं कि मैं नहीं चलना, I will not walk in it. मैं उस पर नहीं चलूंगा. This is my way. ये मेरा रास्ता You है. see that way. I want my way. वो कहने की कोशिश करते हैं कि ये मुझे मेरा रास्ता चाहिए. Like we says about that word called privacy. हम कहते हैं कि मतलब एकांत होना. Hey, don't interfere my privacy. हम कहते हैं कि तुम मेरे जीवन में मत आओ, I'll do what I want. मैं वो करूंगा जो मुझे करना है. Yeah, sure, no problem. हाँ करो तुम. But in the church, पर कलीसिया में there is a community. और यहाँ पर एक एकांत There है. is a surrendering और यहाँ in the पर Lord. अपने आप को प्रभु के सामने There is a submission to one another. एक दूसरे का आप अधीन रहते हो. If I will do what my way, अगर मैं वो चीजें करूंगा जो मुझे पसंद है, oh, it's not going to happen. वो नहीं होगा फिर That's सफल. not the church. वो कलीसिया नहीं है. That's not the church of Christ. वो मसीह का कलीसिया नहीं है. Acts chapter 2 is different. प्रेरितों के काम दूसरा बहुत अलग है. That's the same church. एक ही कलीसिया That is वहाँ the foundation. वहाँ पर एक नींव है. Where Christ started the church यीशु मसीह ने जब अपने कलीसिया on the day शुरुआत of की Pentecost. और पिंतकोस्त के दिन में And there were 2,000, there were 3,000, then 5,000. The church was increasing. 3,000 थे, 5,000 थे, कलीसिया बढ़ती गई. And they had a not big organization. उनके पास बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन They नहीं had a था. fellowship, उनके पास संगति था, one mind. एक मन They थे, had a cooperation to one another. वो एक दूसरे को समझ पा रहे They थे. had a doctrine. उनके पास सिद्धांत थे. That's the church. वो कलीसिया थी. That's like the important. वो महत्वपूर्ण चीज है. I don't want to hear God. मैं परमेश्वर को नहीं सुनना This चाहता. Jewish people says. यहूदी लोगों ने वही कहा. Jeremiah 6:16. यिर्मयाह के 6:16 में I will कहा, not walk in it. मैं उस रास्ते पर नहीं चलना Then God चाहूंगा. says to Jewish people, जब परमेश्वर ने यहूदी लोगों से blow कहा, the trumpet. उन्होंने कहा उस तुरही को बजाओ, Listen to the trumpet. उसकी आवाज को सुनो, Listen to the trumpet. उसकी आवाज को सुनो. What they said. उन्होंने क्या कहा? They said, no, we will not listen to you. हम उसकी आवाज नहीं We सुनेंगे, will not listen to the trumpet. हम उस तुरही की आवाज को भी नहीं सुनेंगे. The heart of God. पर परमेश्वर ने जो दिल है, He is like a father वो एक पिता का दिल है. telling his children, वो अपने बच्चों से कहता है, listen. सुनो.
See, that's why in the church, ये कलीसिया में होता है। the preacher is blowing the trumpet. और जैसे एक प्रचारक जो ये तुरही को फूंकता You don't है, have to listen to the preacher who is the preacher. और आपको प्रचारक को नहीं सुनना है कि कौन You have to प्रचारक है, listen to that trumpet. पर आपको उस आवाज को सुनना You है। have to listen to the trumpet. आपको उस आवाज को सुनना है। That's what the church needs. वही एक कलीसिया की That's जरूरत what है। you and I need. आपकी और मेरी जरूरत Like भी we वही want the है। word of God. हमें परमेश्वर के वचन की जरूरत We है। are cannot, like this is shifting values. और ऐसे एक हमारी जो सच्चाइयों को बदल We have रहे हैं। enough preachers available. हमारे पास बहुत सारे प्रचारक है जो Enough है, preachers. You just type it. आप सिर्फ लिखिएगा। But I think so that many things can happen बहुत सारी चीजें हो सकती if है, you are not aware about them. बहुत सारे लोगों के बारे में पता भी नहीं होगा। Watering down the messages. और ऐसे जो पानी जो संदेश को नीचे There's गिराते no हैं, message. कोई संदेश नहीं उनके, Stimulate my flesh. और जो मेरे देह को जो ये करते हैं, Yeah, meeting. I have some kind of need. और I'm मेरी- getting, that need is met. और जैसे मेरी कुछ जरूरत है उस जरूरत को पूरा कर पा रहा है। No. नहीं, ऐसा नहीं। Biblical principles are very important. और जो बाइबल के सिद्धांत है बहुत That's what महत्वपूर्ण we है, teach here. इसीलिए हम यहाँ पर That's सिखाते what हैं we like listen to these words. और इन वचनों को हम सुनते हैं। Ministry. something- सुबह में आपका स्वागत है And I would like to welcome you this morning. और हम कुछ अध्याय में से हम पढ़ेंगे And we will be reading from some chapters. जो पहला कुरिन्थियों का 12वां अध्याय 12वीं पंक्ति, And 1 Corinthians chapter 12 verse 12, जहाँ पे मसीह की देह की बात करता है। where it talks about the body of Christ. और हम प्रार्थना करते छोटी सी, And we'll pray. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, Father God, we thank you. हम आपके हाथ में सौंपते हैं। We give this into your hand. मदद करना प्रभु जी, You help us. अनुग्रह देना, Give us grace. कि इसके द्वारा प्रभु जी हम प्रोत्साहित हो सके By this we may get encouraged और आपकी उपस्थिति में चल सके। so that we can walk in your presence. मदद करना, Help us. यीशु मसीह के नाम से आमीन। In Jesus' name we pray. Amen. सो खूबसूरत है कि हम इस मसीह की देह में, इस संगति में जुड़ते हैं। And it's beautiful thing that we are in the body of Christ and we और- get connected in this fellowship. और पहला कुरिन्थियों का 12वां अध्याय 12वीं पंक्ति में बोलता है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से है, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, और उसी प्रकार मसीह भी है। And 1 Corinthians chapter 12 verse 12, for as the body is one and as many members, but all the members of that one body being many are one body, so also is Christ. ना जहाँ पे हम ये पौलुस जहाँ पे लिखता है, And Paul is writing in this place, तो हम उस आत्मा के द्वारा इस मसीह की देह में जोड़ दिए गए हैं। and it says by the Spirit we are being kept in that body. और 14वीं पंक्ति में बोलता है कि इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से है। And verse 14 talks about like, for in fact the body is not one member but many. ना कान ये नहीं कह सकता कि मेरा क्या काम है, राइट, और आँख ये नहीं सकती कि इस देह में मेरा काम नहीं है। And ear and eyes cannot say that I don't have any part in this body. ना सारी देह का मतलब सारी देह में मतलब उस आँख का भी एक रोल हिस्सा है और इस कान का भी एक हिस्सा है। In this whole body there is a part of eye and as well as an ear. इसलिए 18वीं पंक्ति में पौलुस कहता है, परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। But verse 18 says, but now God has set the members, each one of them in the body just as he pleased. राइट, मतलब बहुत से अंग होने पर भी हर एक उस देह का हिस्सा है। And we have many members, still we are a part of one body. और उस जगह पे कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, ना किसी को ना एक दूसरे की आवश्यकता नहीं है। And we cannot say there that I don't need you and you don't need me. और इसलिए 22 में बोलता है, परंतु देह के वे अंग जो एक दूसरे से निर्बल लगते हैं परंतु बहुत ही आवश्यक है। And verse 22 says, no, much rather those members of the body which seem to be weaker are necessary. क्योंकि इस देह मसीह की देह में हर एक अंग एक अपनी एक पहचान रखता है। And in the body of Christ, every member has an identity. और जहाँ पे उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
and where he has an important role. और जो आदर के योग्य भी नहीं, उसको भी बहुत आदर दिया जाता है, And the one who is not of honorable, still he gets honor. क्योंकि उसका भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, That also has an important role in the body, क्योंकि वो इस देह को खूबसूरत बनाता है। because it makes this body a beautiful thing. ना यदि इस हाथ में एक उंगली ना हो तो वो खूबसूरत नहीं, ना कैसा अलग दिखेगा। And if I don't have one finger, that hand doesn't look good. ना देखते हैं ना, पूरा नहीं, कंप्लीट नहीं है वो पिक्चर। It shows that there is no complete picture in that. हर एक वो इम्पोर्टेंट हिस्सा है जहाँ पे इस देह को संपूर्ण किया जाता है। Every member has an important role where they get fulfilled by in that body. ना परमेश्वर इस देह में हर एक उस हिस्से को जोड़ता है, And God adds every member in that body. ना वहाँ पे बोलता है परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले। And those members of the body which we think to be less honorable, on this he bestowed greater honor. ना परमेश्वर ने इस देह में को क्या है ऐसा बना दिया, And it says like God has made this body in such a way राइट, जहाँ पे उस अंग को क्या है आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिला, and which we think less honorable, on this he bestowed greater honor. ना इसलिए ताकि बोलता है पौलुस बोलता है उसमें फूट ना हो और अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करता रहे, And there should not be any separation, but the body should take care of another body member. इसलिए एक दूसरे के साथ उस जो दुख पाता है उसमें क्या है उसके साथ वो दुख पाते हैं, और यदि एक अंग बढ़ाई पाता है तो उसके साथ सब आनंद मनाते हैं। If one is suffering, the other also suffers, and one is getting encouraged, the others get encouraged. बोलता है इसलिए 27 में होता है इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की एक देह हो। Now you are the body of Christ and members of individually, verse 27 says. जहाँ पे अलग अलग उसके अंग हो, And we are different parts, different body ना members. हम अलग अलग होने पर भी हम इस देह के एक अंग है, Being very different, still we are part of one body. ना अलग अलग सोच विचार, अलग अलग समझ, अलग अलग हमारा क्या बोलता है ना इस संसार में कई बार हमारी पहचान, And different kinds of thinking, different kinds of thoughts, different kinds of position in this world, still we are in one in body. ना जहाँ पे हम आकर इस देह में जुड़ गए और एक खूबसूरत तस्वीर बन गई। But when we are brought into that body of Christ, we are being a beautiful picture. जहाँ पे मसीह की देह कहा जाता है इसे। And where we talks about like body of Christ. जहाँ पे मसीह इस कलीसिया का सिर है, And where Christ is the head of this body. जहाँ पे वो हमारी अगुवाई करता है। Where he leads us. लेकिन पौलुस और आगे जाके इसको बोलता है परंतु 31वीं पंक्ति में, परंतु मैं तुम्हें और भी एक उत्तम मार्ग बताता हूँ। But when Paul reaches to verse 31, it says, "Yet I will show you more excellent way." ना जहाँ पे फूट ना हो, Where the partition should not be there, जहाँ पे दुख है तो उसके साथ दुख में जुड़ते हैं, and where there is some grief is there, we can partake in that grief. जहाँ पे बड़ाई होती है वहाँ पर हम आनंद मनाते हैं। And if one is getting praised, we will also get praised. और पौलुस बोलता है उस उत्तम मार्ग को जब मैं बता रहा हूँ तो उसका उत्तम मार्ग यह है कि वो प्रेम का मार्ग बता रहा है। And when Paul is talking about an excellent way, he is talking about love. जो इस देह के साथ जुड़कर आगे बढ़ता है, And where it get connected, it joins with this body and grows. और ये प्रेम का वो उत्तम मार्ग है जहाँ पे वो अगापे प्रेम कहा गया है। And this is an excellent way, this way of love, which we call it as an agape love. जहाँ पे वो धीरजवंत है, जहाँ पे वो कृपालु है, वो डहा नहीं रखता और अपनी बड़ाई नहीं करता। Where is kind, is long suffering, who is not envying. ना जहाँ पे वो न सब बातों को सह लेता है और सब बातों की प्रतीति रखता है और आशा रखता है। And which hopes all things, endures all things, and believes all things. राइट, जहाँ पे वो प्रेम हारता नहीं है, And where this love never fails. जहाँ पे वो प्रेम हारता नहीं है। And the love where it never fails. इसलिए 13 कहता है, And that's why chapter 13 verse 13 says, बोलता है अब विश्वास आशा प्रेम ये तीनों स्थायी है पर इन सब में सबसे बड़ा प्रेम है। And now abideth faith, hope, love, and these three,
but the greatest of these is love. मैं ये वचन हमेशा याद रखता हूँ And I always remember this और word. इस वचन के साथ ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें हर समय प्रोत्साहित करती है। And with this word there are a lot of things which encourages us. जो प्रेम हमें ये आशा रखने में मदद करता है। And the love which helps us to keep hope. प्रेम वो है जो हमें विश्वास करने में मदद करता है। And the love which helps us to have faith. जहाँ पे हम एक दूसरे की चिंता कर सकते हैं। Where we can care for one another. एक दूसरे की उस दुख में दुख उठाते हैं। And where we can carry one another's burden. और जहाँ पे हम आनंद कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। And where we can rejoice with one another. और वो प्रेम ही है जो हमें जोड़े रखता है। And that is the love is the factor which helps us to be joined together. राइट, जो ऐसा फेविकॉल का राइट मजबूत जोड़ है। And like an example, like a Fevicol has it is strongly joined with them. राइट, वो पुराने समय में एडवर्टाइज देखा है राइट, 2 हाथी है और बीच में एक बड़ा सा गोलाकार जो दोनों को जोड़ता है उसमें फेविकॉल डाला गया। And we can see in the times when there is an ad which was going on between of a Fevicol where 2 elephants were going in opposite direction. The Fevicol has been kept in the middle of them. राइट, जहाँ पे वो टूटता नहीं राइट। Where it says they give an example of it cannot be broken. ना परमेश्वर का प्रेम मुझसे कई बढ़कर है। But I would like to say the love of God is more stronger than that. जो हमारी इस देह में रखा गया है, And which is kept in this body. जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है, And which helps us to be joined with one another. जो हमारे मसीह के साथ जोड़े रखता है, And which helps us to be connected with Christ. जो हमें एक दूसरे से अलग नहीं करता by the way। And which does not separate us from one ना another. इसलिए वो रोमन्स का 8वें अध्याय में बोलता है परमेश्वर का प्रेम से कोई हमें अलग नहीं कर सकता। That's why Romans chapter 8 says no one can separate us from the love of Christ. जहाँ पे इस मसीह की देह को ना उन्नति मिलती है। And where this body of Christ gets edified. राइट, इफिसियों का अध्याय 4 अध्याय में बोलता है 15वीं पंक्ति बोलता है प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। And Ephesians chapter 4 verse 15 says, but speaking the truth in love may grow up in all things into him who is the head, the Christ. और 16वीं पंक्ति में भी वही बात करता है वो, और मैं बी पार्ट पढ़ना चाहूँगा। बोलता है अपने आप को बढ़ाती वो ओके सो 16वीं पंक्ति पूरे पढ़ते हैं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करते जाए। Verse 16 says, from whom the whole body joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share, cause growth for the body of edifying of itself in love. ना किसमें प्रेम में उन्नति करते जाए। And edifying of itself in love. ना वो प्रेम है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़े रखता है। The love which helps us to get connected with one another. जो प्रेम है जो परमेश्वर के साथ चलने में मदद करता है। And love helps us so that we can walk with one another. ना प्रेम कभी कमियां नहीं गिनता। And love does not count itself low. बल्कि प्रेम प्रोत्साहित करता है। But it edifies. प्रेम हमें मदद करता है कि उस परमेश्वर को जानने में। But love helps us so that we can know who God is. पहले परमेश्वर का प्रेम हमें मदद करता है। And God's love helps us to know His love. ना और ये खूबसूरत तस्वीर यिर्मयाह के अध्याय में भी है। And the beautiful picture we can see it in the book of Jeremiah. जहाँ पे हमने अभी इस देह की बात की। Where we spoke about this body. और हम एक दूसरे के अंग हैं। And we are member of one another. और हम इसी देह में हम एक व्यक्तिगत रूप से एक अपनी चाल भी चलते हैं। And in this body we have a separate walk. जहाँ पे एक यिर्मयाह के 18वें अध्याय की पहली पंक्ति से 4वीं पंक्ति तक एक खूबसूरत आयत है। And Jeremiah chapter 18 verse 1 to 4 there is a beautiful picture. जहाँ पे परमेश्वर के हाथों में हम हैं। And where we are in the hand of God. ना यिर्मयाह को कहा गया जाओ उस कुम्हार के घर में और देखो। And where God is telling Jeremiah, go to the house of potter and see. ना जहाँ पे वो गया और उसने परमेश्वर
जहाँ पे उसको परमेश्वर का वचन सुनाया गया, And he went where he heard the word of God. ना कि वो कुम्हार कुछ बना रहा है, Because there is a potter who is making something. ना यदि वो बर्तन बिगड़ भी जाता है तो वो बोलता है वापस उसको दोबारा बनाता है। And the clay, if it is get marred also, the potter makes it again. हम एक दूसरे से ना इस देह में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ एक अलग एक व्यक्तिगत चाल में भी आगे बढ़ रहे हैं, We are connected in this body, but still we have a different walk. जो एक दूसरे को प्रोत्साहित करती है, एक दूसरे के साथ चलती है, And which helps us and edifies one another and also helps us to walk. ना वहाँ पे जो कुम्हार का घर है हम देख पाएंगे कि वो कलीसिया की तस्वीर दिखाता है। Where in this chapter we can see there is a house of potter which represent the body of Christ, the church, ना जहाँ पे हम उससे सुनते हैं, from where we listen. जहाँ पे उस कलीसिया में हम उस जगह पे जो परमेश्वर का वचन सुनाया गया उसमें हम प्रोत्साहित होते हैं, And from that church we hear the word of God. जहाँ पे हम सुनते हैं और तैयार किए जाते And हैं। from where we hear and we get prepared. सिर्फ हम इस पुलपिट से ही नहीं सुनते, बल्कि हम एक दूसरे के साथ इस संगति में प्रोत्साहित भी होते We हैं, only don't listen from the pulpit, we also listen from one another and get edified. राइट। जहाँ पे हम प्रेम को देख पाते हैं, जहाँ पे अनुग्रह को और उसके संपूर्ण कार्यों को देख पाते हैं, Where we can see love is hope and its finished work. ना जहाँ पे इस देह में हम देख पाते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रेम से हमसे प्रेम किया, We can see in this body how God loves us. ना हम कमज़ोर थे, हम कई बार टूटे पड़े थे, लेकिन परमेश्वर के प्रेम ने हमको स्ट्रेंथन किया, सामर्थ दिया। We were broken, we were weak, how we were in that condition, but the love of God helped us so that we can get strong. ना जहाँ पे ये हिस्सा भी देख सकते हैं, उस अनुग्रह को भी देख पाते हैं, And in this place we can see the grace of God. जहाँ पे हम उन चीज़ों को देख पाते हैं जो परमेश्वर के साथ हम क्या बोलते हैं, हम व्यक्तिगत जो हम एक दूसरे को देखें तो हम कहाँ से मिलकर इस देह में इकट्ठा हुए। And when we see from different parts of this world, we came and we are being put in this body and we are beautifully representing that. ना हर एक को हम प्रोत्साहित करते हैं उनके जीवन के द्वारा देखकर, And we encourage every individual by their life. और परमेश्वर का संपूर्ण काम And- हर एक के जीवन में, And we also see the finished work of God in every individual's life. राइट। हमारे निर्णयों में, हमारे जीवन में, उन तकलीफों में हमारी वो अगुवाई करता है, In our decisions, in our lives, He leads us. ना जहाँ पे हम इस कलीसिया में आते हैं। And when we come to this church, बाय द वे व्यक्तिगत तौर पे अगर हम चलते हैं परमेश्वर, तो हम क्या सुन रहे हैं, ना परमेश्वर के साथ सुनना भी ज़रूरी है और उसके साथ चलना भी ज़रूरी है। and when I am individually hearing God, I hear and also I walk with Him. ना जहाँ पे यशाया में बोलता है कि मैंने उसकी आवाज़ को सुना, And wherein Isaiah talks about, I heard the voice of God. ना जो वचन मेरे कानों में पड़ा, बोलता है मार्ग यही है, इसी पर चलो। And the word came to me and says, this is the way, walk in it. जो हमारी देह, राइट, इस देह का सिर है, And the one who is the head of this body. बाय द वे हमको कहाँ से उस क्या सामर्थ मिलता है, From where we get that strength? कहाँ से हमको अगुवाई मिलती है, From where we get a leading? कौन हमारी अगुवाई कर रहा है? Who is leading us? वो है यीशु मसीह, And that is Jesus जो इस Christ. देह का एक मुख्य हिस्सा है, जो सिर है Who is the most important part, the head of this body. ना। इसलिए इफिसियों का 5:23 कहता है, That's why Ephesians chapter 5:23 says. राइट, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसा मसीह कलीसिया का सिर है। For as husband is the head of the wife, so also Christ is the head of the church. वो हमसे वचन से बातें करता है And He speaks to us through His word. ना, जहाँ पे वो कुम्हार के घर में जाना और उस वचन को सुनना, As we go to the house of potter and we hear from Him. राइट, वो बातें करेगा क्योंकि वो जीवित वचन है, The words are going to speak to us because they are the living words. राइट, जहाँ पे हम सुनते हैं, राइट। Where we hear. यिर्मयाह का 18:3, Jeremiah chapter 18 verse 3. जहाँ पे बोलता है कि इसलिए मैं कुम्हार के घर गया, क्या देखा कि वो चाक पर कुछ बना रहा। Then I went down to potter's house and there he was making something at the wheel. ना कुम्हार जो चाक पर कुछ बना रहा है, And there is a potter who is making something at the wheel. जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि परमेश्वर की योजना में वो हमें रखा है।
and where we can say that God has kept us in His plan ना हम उसके हाथों में है and we are in His hands, और हमें उस योजना में बना रहा है, तैयार कर रहा है। and He is making us in His plan. ना जो परमेश्वर उस चाक में बना रहा है वहाँ पे बोलता है, And this word says He is making something at the wheel. ना जहाँ पे उस मिट्टी का जिक्र करता है जो बिगड़ गई थी लेकिन उसको वापस उसको दूसरा बर्तन वो बनाया उसको। And it talks about there is a clay which was marred and He is making it again. ना जो दूसरा बर्तन जो बना रहा है क्योंकि वो बिगड़ा हुआ था, सख्त था। And the vessel which He made was a very hard, and He is breaking that and He is making new one. ना कई बार परमेश्वर हमारे जीवनों को तोड़ा है और फिर से अभी वो नया जीवन में बना रहा है। And sometimes God has broken our lives and He is making it again. राइट, जो परमेश्वर कई बार उस मिट्टी का प्रॉब्लम है, समस्या मिट्टी की है, कुम्हार की नहीं है। And there is a problem is with the clay, not with the potter. ना कई बार यिर्मयाह जब लिखता है 29:11 में, And when Jeremiah writes, like regarding Jeremiah chapter 29 verse 11, ना परमेश्वर कहता है कि मेरी योजनाएं तुम्हारे विषय में हानि की नहीं बल्कि कुशल की है और अंत में जाके उस आशा को मैं पूरी करूंगा। and where God is saying, I have a thoughts which towards you is not harmful but of peace. ना जहाँ पे हम उस हालातों में, बिगड़ी हुई हालातों में रहते हैं, When we are in our lives, we are messed up conditions, लेकिन हम परमेश्वर के हाथों में हैं, but still we are in the hand of ना God. वो हानि की नहीं है। It is not to harm us. ना क्योंकि यिर्मयाह जब लिख रहा है वो इज़राइल की वैसी स्थिति थी, बिगड़ी हुई थी, जहाँ पे वो बंदवाई में ले जाया गया। When Jeremiah was writing this, he was writing the messed up condition of Israel when they were about to get into captivity. जहाँ पे वो जानता है कि कैसे उन्हें वहाँ से निकालना है, उनको एक आशा भी दे रहा है। And he knew how to remove that people from there, and he is also giving the hope. ना वो समय था उनके उस योजना में तैयारी का। And this is the time where God is preparing them. ना जहाँ पे हम भी इस कलीसिया में जब जोड़े गए हैं तो कई बार हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारा हिस्सा, कई बार उन हिस्सों से हम गुजरेंगे। And when we are in this local body of Christ, we may be going through some problems in our individual lives. ना परमेश्वर हमारे उस हिस्से में हमें हमारे चीज़ों को कई बार तोड़ता है ताकि हम नए तरीके से बनाए जाए। And in this time, God sometimes breaks us, and He also wants to make us new. लेकिन एक खूबसूरत बात यह है कि परमेश्वर जो हमें बनाता है हमारे उन हिस्सों में जो टूटापन है, वहाँ पे वो दूसरों के लिए प्रोत्साहन बन सकता है। And when God is making us, when we are broken, and in that broken time, God uses that broken things to edify somebody else in the body of Christ. क्योंकि मैं दूसरों के जीवन में परमेश्वर नहीं बनना चाहता, Because I cannot become God in somebody else's life. बल्कि हम उस जीवन को जो परमेश्वर हमारे जीवन में उस चीज़ों को बनाता है, वही प्रोत्साहन का जीवन दूसरों को जीवन को प्रोत्साहन देगा। And God can use my life to bring encouragement to somebody else in the body. राइट, कितना खूबसूरत है। How beautiful is हम this? एक दूसरे के साथ जोड़े गए हैं, That we are joined with one ना another. एक दूसरे के साथ चलने के लिए, And we are joined so that we can walk ना together. उस प्रेम में हम उन्नति करते जाए। And we can grow in that love. ना वो वो अंग ये नहीं कह सकता कि तुम्हारा ना मेरा इसमें कोई हिस्सा नहीं है। And the body parts cannot say that I don't have any part in you. ना बल्कि वो हर एक वो बहुत कीमती और ज़रूरी महत्वपूर्ण हिस्सा है। And it is very important and the main part of that body. जहाँ पे हम उस एक दूसरे के साथ प्रेम में उन्नति करते जाते हैं। Where we in love grow with one another. वो है परमेश्वर का अगापे प्रेम। And that is the God's love, which is agape love. ना परमेश्वर जहाँ पे हम उस कुम्हार के घर में हैं। And where we are in the potter's house. ना हर एक वो अंग तैयार किया जाता है। Every member of the body is getting prepared. ना और वो उस देह में जोड़ दिया गया है। And we are being placed in that body now. और उसका जो मुख्य सिर है यीशु मसीह, वो उसको क्या कर रहा है, उस देह को मदद करता है बढ़ने में। Now the head, who is Jesus Christ, is helping that body to grow. ना जहाँ पे वो हमारी अगुवाई करता है, And where He leads us. ना जहाँ पे उसने हमें रखा है। And where He has placed us. जब मैं इसे पढ़ रहा था 1 कुरिन्थियन का 12वां अध्याय में,
And when I was reading 1 Corinthians chapter 12, जो मैं 5 इससे पहले हमने शेयर किए and the 5 things which we discussed earlier, ना, हर एक का वो हिस्सा है and everybody has that portion. ना, हर एक मतलब हर एक का एक अभिन्न एक हिस्सा है दान का। And everybody has different kinds of gifts in that body. हाँ, लेकिन उस जगह पे सबसे बड़ा जो उत्तम दान है वो है प्रेम। And the most important gift one can have is love, जो वो उस मार्ग पे हमें लेकर चलने में मदद करता है which helps us to walk in that way, ना, जहाँ पे हम इस मसीह की देह के साथ चलते हैं and where we walk with body of Christ. ना। ये जो 5 हिस्से हमने देखे, And the 5 things which we saw, बोलता है हम उस एक देह में है लेकिन उस अंग में बहुत से है and we are in that one body but we are many members. ना, जहाँ पे हम उस अंगों में क्या एक एक करके उस देह में रखे गए हैं And we are being placed in separate way. ना, और हमें उसकी भी आवश्यकता है जो निर्बल है, And we are in need of the weaker ones also. और परमेश्वर ने उस देह को ऐसा ही बनाया है And God has made that body in this way. ताकि हम एक दूसरे के साथ उस चिंता करने में और उस एक दूसरे के साथ भलाई में और एक दूसरे के साथ उन्नति करते हुए उस प्रेम में बढ़ सके। That God wants us to care for one another, think of one another and grow in that. ना, उसमें रोमियो का अध्याय में उस दानों को भी बात करता है And when he is talking about the gifts, he is also mentioning in the book of Romans. ना, जहाँ पे वो अनुग्रह के द्वारा हमें मिले हैं And the gifts which we received by grace. ना, जहाँ पे हमें वो मिला है वरदान, And the gifts which we received from him. जब हम विश्वास में आए उस द्वारा हमने जाना कि परमेश्वर ने कितना बहुमूल्य तोहफा हमें दिया है। And by believing on Christ, God has given us all spiritual gifts. जहाँ पे हम देख सकते हैं, बोलता है कि रोमन्स चैप्टर 12 And where we can see in the book of Romans chapter 12, रेड बोलता है चौथी पंक्ति, क्योंकि जैसा हमारी एक देह है बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं। for as we have many members in one body, but all the members do not have the same function, बोलता है वैसा ही हम जो बहुत से है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। so we being many are one body in Christ and individually members of one another, जो अनुग्रह के अनुसार हमें दिया गया है, and which we received by grace. राइट, अनुग्रह के अनुसार We received by grace. ना, सुसमाचार सुनाने के लिए Or some to preach, ना, कुछ लोगों को उस विश्वास के द्वारा जो अनुसार जिए गए जीवन के द्वारा अगुवाई करने के लिए, some can live according to the proportion of their faith, ना, जहाँ पे वो हमें एक दान मिला है सेवा करने का, and somebody got a gifts to serve one another. राइट, और किसी को सिखाने का, Some got gifts of teaching ना, उपदेश देने का, and preaching, और किसी को उदारता से देने का, and some may be giving it cheerfully. ना, किसी को अगुवाई करने का। Some got gifts of leading. बाय द वे, हम इस देह में क्या करते हैं? बाय द वे, What we do in this body of Christ? हम इस देह में जो व्यक्ति है जो मसीह जीवन में उसकी अगुवाई करते हैं, And in this body of Christ, the one who is a believer, we help them, we lead them. ना, जो नहीं जानते यीशु मसीह को उनको सुसमाचार सुनाते हैं और उनको उस देह में अगुवाई करते The हैं। one who don't know about Christ, we preach them and help them to lead and guide. बाय द वे, इसका पवित्र आत्मा उसका हिस्सा है जो पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करेगा, And Holy Spirit is the part of that and who leads them. लेकिन हमें वो हिस्सा दिया है कि हम उनको सुसमाचार सुनाएं। But we have got that privilege so that we can preach good news to him. राइट, हमें और एक हिस्सा दिया है कि हम उस व्यक्ति को जो मसीह की देह में उसको शिष्य बनने के लिए अगुवाई कर And सकें। we also have been called the one who is in the body so that he can get disciple. राइट, हमें और एक हिस्सा मिला है कि हम उन लोगों को देख सके जो मसीह की देह में है, जो कमज़ोर है, जो इवन तकलीफ से जा रहे उनके लिए प्रार्थना कर सके। And we also got the gift that somebody who is in the need of body of Christ, we can pray for them. राइट, पौलुस इवन कहता है कि मेरे लिए भी प्रार्थना करो। And Paul writes sometimes in the book that pray for me also. ना, हमें एक दूसरे की जरूरत है, Because we are in need of one another. राइट। और एक हिस्सा है जो
इस मसीह की देह में यदि हम कहीं पे मिशंस नहीं कर पा रहे हैं तो मिशंस के लिए हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो हमें परमेश्वर ने तोहफा दिया है। And we have gifts like if somebody is not doing missions, we can help them to do missions. जो हम उदारता से देते हैं। And which we give it cheerfully. बाय द वे देना भी एक राइट वो परमेश्वर के लिए वो इस्तेमाल किए जाने वाला दान है। And sometimes giving is also which is being used for the kingdom of God. और परमेश्वर हमारे उस हालातों को भी इस्तेमाल करता है दूसरों के जीवन में उत्साहित करने के And लिए। God uses our situations to give an example to someone else. राइट और उसके ऊपर भी क्या है हम एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सके। And in that we can edify one another. हम वचन पढ़ते हैं तो वचन हम किसी के साथ बांटते हैं तो वो प्रोत्साहित होता है। And when we read the words that but God can use that words to edify someone else. इसलिए इफिसियों का अध्याय 4 अध्याय मैंने पढ़ा। That's why I read from book of Ephesians chapter 4. जहाँ पे वो एक सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो एक अंग है ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें जो होता है अपने आप में बढ़ती है। 4 अध्याय का 16वां पंक्ति। Ephesians chapter 4 verse 16, from whom the whole body joined and knit together by what every joint supplies according to the effective working by which every part does its share, cause growth of the body for the edifying of itself in love. ना इस लॉकडाउन के दौरान हमारा हिस्सा है। And during this lockdown we have this portion. आप घर पे हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं। You are at your places, you can pray for us. और कोई अगर प्रोत्साहित होता है तो हमारे साथ इस ऑफिस में चर्च ऑफिस में आके मिल सकते हैं। And if you are getting edified, encouraged, you can come and meet us in the church. हमारे साथ संगति कर सकते You हैं। can have fellowship with us. राइट और जिनको इस कलीसिया में प्रोत्साहित होने के लिए किसी को अगर अगुवाई करना है तो अगुवाई कर सकते हैं। And if you want to edify somebody else in the body of Christ, you can do it. राइट ये हमारे हिस्से है बाय द वे। We have the part of this. राइट हम वहाँ पे उपस्थित रहे जहाँ पे परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। We should be available for God where God wants to use us. जो परमेश्वर के लिए उपस्थित है परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करते हैं। And God would like to use them who are available for Him. राइट प्रार्थना करने में, Praying for others, शिष्य बनाने में, be discipling, वचन में एक दूसरे को प्रोत्साहित करने में, and helping one another in the word, उदारता से देने में and giving cheerfully, और मसीह के इस कार्य में हमारा एक हिस्सा है। and in the work of Christ we have a part. मैं हमेशा एक तस्वीर याद करता हूँ। I always remember one picture. नेहमाया के समय में शहरपनाह बनाई गई। And at the time of Nehemiah there was a wall was being made. ना नेहमाया अकेला नहीं बना रहा था। Nehemiah was not making it alone. ना कैसे वो 52 दिन में पूरी हुई। And how that it got built in 52 days. ना जहाँ पे हर एक का वो हिस्सा था। Because everyone has their own part. हर एक अपने सामने वाली शहरपनाह बना रहा था। And everybody is making their own walls in front of them. दुश्मन आ रहे थे There were enemies coming, लेकिन वो हार नहीं माने। but still they did not left it. ना परमेश्वर उनकी सामर्थ था। Because God was their strength. ना एक हाथ में तापी राइट एक हाथ में परमेश्वर ना तलवार और एक हाथ में वो तापी थी जहाँ पे वो बनाए जा रहे थे। And they had one hand they had sword and another hand they had plow to make it. ना परमेश्वर की इस देह में हमारा भी वैसा ही हिस्सा है। And in the same way we have a part in the body of ना Christ. परमेश्वर के साथ वचन की संगति और परमेश्वर के साथ इस देह में परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल होना। And having the fellowship with the word and also having a work with Christ. हाँ और एक एक करके वो देह बनती जाती है। And like one it being another built again. और इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा वो है कि परमेश्वर का प्रेम। And the most important and bigger thing in this is the love of God. ना विश्वास आशा प्रेम तीनों स्थायी है पर इसमें सबसे बड़ा प्रेम है।
And it says like Like a- faith, hope, love, these three, the greatest of these is love. सबसे बड़ा प्रेम है। The greatest of these is love. और इफिसियों का 4:16 में आखिर में बोलता है वह प्रेम में उन्नति करते जाए। And it's Ephesians chapter 4 verse 16 in the end says edifying of itself in love. ना पौलुस प्रेम से शुरुआत करता है And Paul starts with love और उस प्रेम पे खत्म करता है। and he ends with love. ना जहाँ पे वो प्रार्थना भी शुरू करता है उस प्रेम में उस जड़ पकड़ते हुए नींव डालते हुए क्या है उस क्या है वो जड़ पकड़कर उसकी नींव डालकर उसमें क्या है परिपूर्ण होते जाओ। And it says like go grounded and being built up in that, ना वो मसीह के प्रेम को जान सको so that you can know the love of God. ना जहाँ पे हम एक दूसरे के हिस्से हैं। And where we are a member of one another. आमीन। Amen. धन्यवाद करते हैं Well, let's thank God. परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस समय को देने के लिए। Father God, we thank you for giving us this time. प्रभु जी हमारी अगुवाई करना, Help us, Lord. Lead us हमें उस प्रेम में पिता परमेश्वर in that love, कि जहाँ पे हम आपके द्वारा प्रोत्साहित होकर इस देह में उन्नति करते जाए where we can get edified and being grow in this body of Christ. और ये हमारा जीवन प्रभु जी आप तैयार कर रहे हो। And you are preparing our life, Father. हम आपके हाथों में है, And we are in your hand. आप तैयार करो प्रभु You जी। prepare us. इस बर्तन को आप बनाओ प्रभु जी, And you make this vessel ताकि वो इस्तेमाल किया जाए। so that it can be used for you. धन्यवाद करते I हैं want to thank you, Lord. प्रभु जी, हम आपके हाथों में सौंपते हैं We give into your hand, Lord. और जो इस संदेश को सुन रहे हैं The one who is listening to this message, हम उनके लिए प्रार्थना करते we हैं want to pray for them. कि पिता परमेश्वर Father God, आप उन्हें ब्लेस करना you bless them. और मदद करना You help them आपके साथ संगति में बढ़ने में, so that they can have fellowship with you. और जो विश्वास करना चाहते हैं And the one who wants to believe, सिर्फ अपने मन में ये कहे just say in your heart this thing. कि यीशु, Jesus, मैं आप पे विश्वास करता I हूँ। believe in you. आपने उस क्रूस का काम क्रूस पे अपना उस काम को पूरा किया, And you have finished the work on that cross. जहाँ पे हमारे पापों को ले लिया And where you took my sins. और आपका जीवन हमें दिया। And you gave your life for us. मैं आप पे विश्वास करता I हूँ। believe in you. यीशु, मेरी Jesus. मदद कर Jesus, help me ताकि मैं अपने इस नए जीवन में चल सकूं। so that I can walk in this new life. प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, Father God, we thank you. धन्यवाद करते हैं उनके लिए We pray for them कि आप पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करना, that you work in their lives. उनका ये विश्वास कि उस उद्धार के लिए जो उनके जीवन में आज नया जीवन दिया है, And by faith which they have believed and they got the new life. पिता परमेश्वर उनकी अगुवाई करना God, you help them इस मसीह की देह में प्रभु जी, in this body of Christ कि वो चलाए जा सके so that they can be led आपके प्रेम के द्वारा, by your love. जिस प्रेम को उन्होंने जाना। The love which they have known. धन्यवाद करते हैं Father God, thank you. पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त Father, we also pray this time. मदद करना प्रभु जी, Help us, Lord, हमारी कलीसिया में पिता परमेश्वर in this church. जो बीमार चल रहे प्रभु The जी, one who are sick, आप उन्हें चंगाई देना you heal them. प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं महेश अंकल के लिए, Father God, we pray for Mahesh uncle विजय कुमार जी के and लिए also Vijay Kumar ji. और परशुराम के लिए प्रभु And जी। pray for Parshuram. प्रभु जी पूरी तरह से चंगाई देना, You heal them completely. प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं We want thank you. Give into your hand, Lord. और इस देह को बढ़ने में mदद करना, Help this body to grow, Lord. यीशु मसीह के नाम से, In Jesus' name we pray. आमेन Amen. आमेन। I have a living hope. I have a living hope. I have a future. I have a future. God has a plan for me. God has a plan for me. This I'm sure. Of this I'm sure. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word.
stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy